वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट मंजीत। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। आज के वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ द एसआरए एक्ट। सो आई कम डायरेक्टली टू सेक्शन 5। सेक्शन 4 तक हमने लास्ट वीडियोस में कवर अप किया है। सो आई स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ सेक्शन 5। नाउ सेक्शन 5 प्रोवाइड्स कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, जिसका अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसआरए एक्ट होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है इन प्रीवियस वीडियोस, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोई भी स्लम एरिया ऐसा जो डिक्लेयर हो चुका है, वहाँ लगता है कि रीडेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ रिपेयर वर्क कर सकते हैं, मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं टू गेट दैट स्लम एरिया हैबिटेबल। यानी कि अगर ऐसा कोई एरिया है, स्लम एरिया है, जहाँ पे ऑफ कोर्स कि स्लम एरिया डिक्लेयर करने के पैरामीटर्स ये होते हैं कि इफ़ इट इज़ एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी, एंड अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि ये एरिया को रिपेयर या इम्प्रूवमेंट वर्क से सुधारा जा सकता है एट अ रीजनेबल एक्सपेंस, यानी कि उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एंड एट अ रीजनेबल एक्सपेंस करके उसे हैबिटेबल बनाया जा सके। विद रिगार्ड्स टू दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल गिव नोटिस टू द ओनर या ओनर्स जो भी है, उन सबको नोटिस देगा कि उसकी इंटेंशन है कि उस एरिया जो स्लम एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट वर्क करे, एंड 30 डेज का टाइम फ्रेम दिया जाएगा ओनर्स को टू फाइल इन एनी सजेशंस और ऑब्जेक्शंस। एंड ये नोटिस को वो स्लम एरिया के ऐसी कोई जगह पे भी अफिक्स किया जाएगा जहाँ पे आसानी से आते जाते लोग, स्पेशली जो ऑक्यूपायर्स है, उनको इस इम्प्रूवमेंट वर्क के बारे में पता चले। आफ्टर हियरिंग ऑल द सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स, उसके बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो जो अपना ऑर्डर था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्लम एरिया, उसे या तो वो कंफर्म करेगा या उसे मॉडिफाई करेगा या उसे कैंसिल भी कर सकता है ना। ये इम्प्रूवमेंट वर्क जिसकी हमने बात की सेक्शन 5 में, उसके अंडर क्या क्या आता है, यानी कि इम्प्रूवमेंट वर्क इंक्लूड्स ऑफ व्हाट। सो आई जस्ट गिव यू एग्जांपल्स। इसकी सारी लिस्ट जो है वो सेक्शन 5A में है। सो फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट वर्क में वो आ सकता है वेयर सीवर पाइप्स या ड्रेनेज पाइप्स का लेआउट करना है, स्ट्रीट लाइटिंग को बराबर करना है, या जो लेन्स वगैरह है इफ़ दे आर वेरी नैरो उन्हें ब्रॉड करने की कोशिश करनी चाहिए, कम्युनिटी बाथ या वॉशरूम्स बनाने हैं, या वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड या ऐसा कुछ स्पेस बनाना है, या उस एरिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ओल्ड है, गिर सकता है, डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, तो उसे डिमोलिश करना, या कोई भी ऐसा काम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कैन कम अंडर इम्प्रूवमेंट, वो सब किया जा सकता है। नाउ वी कम टू सेक्शन 5B। नाउ अगर इम्प्रूवमेंट वर्क करना है तो ऑफ कोर्स द ऑक्यूपायर्स ऑफ द एरिया, उन्हें वेकेट करनी होगी वो प्रीमाइसेस, तो उसका नोटिस जो भी ऑक्यूपायर्स है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको देता है। नोटिस में स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि कब तक आपको वो प्रीमाइसेस वेकेट करनी है, एंड इस दौरान जब वो इम्प्रूवमेंट वर्क इज कैरिड आउट, तो जो भी ऑक्यूपायर्स है जिन्हें वेकेट करने के लिए कहा गया है, उनको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एज फार एज पॉसिबल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगा। हाउएवर एज एन ऑक्यूपायर अगर आप वो प्रीमाइसेस वेकेट नहीं कर सकते हो, सो योर राइट टू आस्क फॉर ऑल्टरनेट अकोमोडेशन ऑल्सो इज लैप्स। तो यानी कि अगर आप प्रीमाइसेस को वेकेट नहीं करते हो अकॉर्डिंग टू द नोटिस, तो इन दैट केस आप राइट खो देते हो टू आस्क फॉर एन ऑल्टरनेट अकोमोडेशन इन द मीन वाइल। एंड अगर नोटिस के बावजूद अगर आप प्रीमाइसेस को वेकेट नहीं कर रहे हो, तो आपको 15 डेज़ का टाइम फ्रेम दिया जाएगा टू वेकेट, एंड उसके बाद में भी अगर आप वेकेट नहीं करते हो तो फोर्सफुली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंटर करके आपको रिमूव कर सकता है वो प्रीमाइसेस से। आपके जो भी बिलोंगिंग्स या जो भी एसेट्स होंगे उनको ऑक्शन के थ्रू सेल किया जाएगा। जो भी सेल अमाउंट होगा उसमें से जो भी ऑक्शन का प्रोसीजर हुआ है, उसके एक्सपेंसेस जो हुए हैं, उसे डिडक्ट करने के बाद में जो भी पैसा बचेगा
वो ऑक्यूपायर या जिसकी भी वो बिलोंगिंग्स थी उसको दिया जाएगा। इन अ सिचुएशन जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ नॉट श्योर कि वो पैसा किसको दिया जाए एज टू हु इज़ द एग्जैक्ट और द रियल ओनर, सो इन दैट सिचुएशन जो भी पैसा है वो सिविल कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा। कमिंग टू सेक्शन 5C ऑफ द एक्ट, सो सेक्शन 5C कहता है कि अगर इम्प्रूवमेंट वर्क कैरी आउट करना पॉसिबल नहीं है एट रीजनेबल एक्सपेंस, ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि स्लम एरिया में ऐसी कोई बिल्डिंग है विच कैन बी डेंजर टू ह्यूमन लाइफ बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ओवर क्राउडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इन दैट सिचुएशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ओनर्स है वो एरिया के, उनको नोटिस देगी विद अ टाइम लिमिट ऑफ एटलीस्ट 30 days एंड उनको बोलेगी कि आप ये इम्प्रूवमेंट वर्क जो है वो आप कैरी आउट करें ऑन योर एक्सपेंसेस। एंड अगेन इस नोटिस की एक कॉपी वो स्लम एरिया में कहीं पे ऐसी जगह पे अफिक्स की जाएगी जहाँ पे सबको इसके बारे में पता चले। एंड ये तभी होगा अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट वर्क करने के बाद में दैट बिल्डिंग, दैट प्लेस will be fit for human habitation. So with that I end today's video. So आज हमने बात की section 5, 5A, 5B and 5C. I'll continue with section 6 in my next video. Do like, share and subscribe to my channel and I will see you all in my next video. Till then keep learning.